We have to do some yesterday I told you about the comprehension passage. आपके homework में जो चीज़ included है comprehension passage, that is on page number 4. इंग्लिश ए का जो होमवर्क है, इंग्लिश ए की वर्कबुक में आप देखें तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पेज नंबर 4 पे मौजूद है और ये आपके होमवर्क में भी है. आप लोगों ने क्या करना है बेटे, कुछ चीज़ें जो है मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ. ज़ाहिर है कुछ दिनों में हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का होमवर्क कलेक्ट करना शुरू करेंगे, आपको डेट बता दी जाएगी. लेकिन आप लोग क्या करें, अपने होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है. वो चीज़ क्या है कि आपने अपनी बुक्स को कंप्लीट रखना है. ये नहीं है कि बुक्स खाली पड़ी हुई हैं और आप शीट्स पे लिख के होमवर्क सबमिट करा दें. जो काम आपको किया करवाया जा रहा है वो सारा काम आप लोगों ने बुक्स पर भी करना है और उसमें से जिस काम को कहा जाता है शीट पे करें वो शीट पर भी करें. ठीक है. सबमिट तो जारी बात है आपने शीट्स ही करवानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स जो है वो खाली पड़ी हो. बस ये ख्याल रखना है. ठीक है. अब ये आपके होमवर्क में ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगी. आप लोग सिर्फ मार्क करेंगे एंड देन यू विल डू इट योरसेल्फ, बाद में करेंगे. क्योंकि हम इस क्लास में मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके आंसर्स के लिए गाइड करूंगी. ये वाला पैसेज मैंने आपको विलियम शेक्सपियर का जब इंट्रोडक्शन करवाया था तो उस वक्त मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था. ये सारा ये आपकी बुक में है, नॉवल में, लेकिन चले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं. विलियम शेक्सपियर लिव्ड इन इंग्लैंड ओवर 400 ईयर्स अगो. तकरीबन 400 ईयर्स पहले विलियम शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड में रहते थे. ही वॉज बॉर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन. कहाँ रहते थे वो, कहाँ पैदा हुए वो? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन एक जगह का नाम है जहाँ वो पैदा हुए इन 1564. He studied hard in school but he did not go to the university. उन्होंने बहुत अच्छी स्कूलिंग उनकी बहुत अच्छी थी, स्कूल की उसकी उनकी एजुकेशन अच्छी थी. बट ही डिड नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन उन्होंने हासिल नहीं की. ठीक है. ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट. आफ्टर ही गॉट मैरिड ही मूव टू लंदन. नाउ ऑब्वियसली व्हेन ही ग्रू अप एंड ही गॉट मैरिड, तो वो लंदन में शिफ्ट किया, उन्होंने शिफ्ट कर गए, वहाँ चले गए. ठीक है. ओके. ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स. और आपको पता है, हम सबको पता है, ये दुनिया के मशहूर तरीन राइटर्स में उनका शुमार होता है. ही रोड अ टोटल ऑफ 38 प्लेस. और उन्होंने टोटल 38 प्लेस जो हैं वो अ, उन्होंने लिखे. ही ऑल्सो रोड पोइट्री इंक्लूडिंग मैनी लव सोनेट्स. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी शायरी भी लिखी. ये नहीं है कि सिर्फ स्टोरीज लिखी, शायरी, पोइट्री का मतलब है शायरी, वो भी उन्होंने लिखी, इंक्लूडिंग मैनी लव सोनेट्स. लव सोनेट्स आई टोल्ड यू मीन्स सॉन्ग्स. सोनेट्स मीन्स सॉन्ग्स. रोमांटिक सॉन्ग्स भी कुछ उन्होंने लिखे. He had a great interest in human nature and all his plays are about this topic. Now this is something which I explained to you. हर एक राइटर की और हर एक पोइट का एक अपना फेवरेट टॉपिक होता है जिस पर वो ज़्यादातर लिखता है. और यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जो सबसे फेवरेट टॉपिक था जिसके ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से जिस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं वो है ह्यूमन नेचर. ठीक है. ह्यूमन नेचर उनका फेवरेट टॉपिक था और उनके तमाम प्लेस जो हैं उसमें ये वाली चीज़ खास तौर पे नज़र आती है. हिज प्लेस इंक्लूड कॉमेडीज, रोमांसेस, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज. उनके प्लेस, हर किस्म के प्लेस उन्होंने लिखे हैं. कॉमेडी प्लेस भी लिखे हैं, रोमांटिक प्लेस भी लिखे हैं, हिस्ट्री, इट मीन्स दैट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री, उनके बारे में भी प्लेस उन्होंने लिखे हैं. एंड ट्रेजिडीज, ट्रेजिडीज यानी जो ऐसे दुखी सीरियस काइंड ऑफ प्लेस, ये भी लिखे हैं. He spent most of his life writing plays for theatre, mostly for Globe Theatre. अच्छा, which was built in 1598-99. ना उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो थिएटर के लिए लिखा, क्योंकि 400 ईयर्स बैक वी हैड नो टेलीविज़न, वी हैड नो सिनेमा. तो जाहिर बात है जो एंटरटेनमेंट थी वो थिएटर थी. थिएटर मीन स्टेज, इस पे लोग जो है वो लाइव एक्टर्स जो होते हैं वो लाइव परफॉर्म करते हैं. तो इन्होंने अपना ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो थिएटर के लिए प्लेज लिखने में गुजारी. प्लेज मीन्स ड्रामास लिखने में गुजारी, मोस्टली फॉर ग्लोब थिएटर. और ज़्यादातर किस थिएटर के लिए उन्होंने लिखा? ग्लोब थिएटर एक होता था उस ज़माने में, उसके लिए उन्होंने प्लेज लिखे. विच वॉज बिल्ट इन 1598-99. और ग्लोब थिएटर कब बना था? 1598-99 में.
बना था। The first recorded performance was of Julius Caesar in September 1599 और ग्लोब थिएटर में जो पहली परफॉर्मेंस जो कि रिकॉर्ड पर है, ठीक है, जिसके बारे में मौजूद है रिकॉर्ड, वो कौन सी है? जूलियस सीजर है, सितंबर 1599 में ये परफॉर्म किया गया था। He died in 1616 on his 52nd birthday. Shakespeare died on his birthday, अपनी बर्थडे के दिन 1616 में उनकी डेथ हो गई थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। आप सब लोग अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें एंड प्लीज मार्क द आंसर्स एंड यू विल राइट द आंसर्स लेटर ऑन। अभी लिखने की कोशिश नहीं करें, पेंसिल से आंसर्स को मार्क कर लें, और ये आपने बुक में भी करना है और आपने शीट्स पे भी करना है। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपने बुक में कंप्लीट करना है, अपनी बुक में कंप्लीट करना है, इसके साथ आपने शीट पर भी करना है। शीट पे करते हुए आपको ये पूरा पैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना है और पेज नंबर अपनी बुक का डालना है और क्वेश्चंस कॉपी करने हैं और आंसर्स लिख देने हैं। ठीक है, नंबर 1 देखें। व्हेन एंड वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? जी, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। चलें खदीजा, आप बताइए बेटे, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। पहले वाले का आंसर है ही वाज बोर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। वेरी गुड। आंसर नंबर 1 इज फर्स्ट लाइन में देखें जहां पे ये है ही, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर नंबर 1। ही वॉज बॉर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। यहाँ तक आंसर नंबर 1 खत्म हो रहा है, प्लीज मार्क इट। थैंक यू हरीजा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाउ मेनी प्लेज एंड पोइट्री डिड ही राइट? हाउ मेनी प्लेज एंड पोइट्री डिड ही राइट? उमर मिर्जा, आप बताइए। उमर मिर्जा बेटे, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप मुझे आंसर नंबर 2 बताएं। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम बेटे। टीचर ही रोट a total of 38 plays। लेकिन पोइट्री की बात भी तो पूछी गई है ना क्वेश्चन में। He also wrote अच्छा पोइट्री, यस, he also wrote poetry including many love sonnets। sonnets तक आपका आंसर नंबर 2 है, ठीक है। सारे बच्चे मार्क कर लें। द आंसर इज, आपके पैसेज में लाइन नंबर 4 है, he wrote a total of 38 plays, he also wrote poetry including many love sonnets। ये आंसर नंबर 2 है। आप लोग सारे बच्चे इसको मार्क कर लें प्लीज। सबने मार्क कर लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, what was he interested in the most? यानी वो सबसे ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड थे? अनाया खालिक, आप बताएंगे आंसर। यस अनाया। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर थर्ड आंसर का थर्ड क्वेश्चन का आंसर है he had a great interest in human nature and all his plays are about this topic। Very good, very good. This is line number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Line number 6 in your passage. He had a great interest in human nature and all his plays are about this topic. This is answer number 3. Very good Anaya. All right. सबने मार्क कर लिया है आंसर नंबर 3। He had a great interest in human nature and all his plays are about this topic. This is answer number 3. Okay. Now, question number 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डू हिज प्लेज इंक्लूड? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सफवान आप मुझे बताएंगे। सफवान। अस्सलाम वालेकुम टीचर। यस, वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हिज प्लेज इंक्लूड कॉमेडीज, रोमांसेस, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज।
इसका मतलब है लाइन नंबर बताएं बेटा आपके पैसेज में ये वाली है लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7. very good. Line number 7, his plays include comedies, romances, histories, and tragedies. This is answer number 4. Please mark answer number 4. His plays include comedies, romances, history, and tragedies. Very good. Thank you, Safan. Okay. All right. इसके बाद हम देखेंगे question number 5. For which theater did he write the most? चलो बताओ मैं बताती हूँ अब कौन बताएगा इसका आंसर. Let's come back to the passage first. चलो जी रामीन उसामा आप लोग आप आंसर नंबर 5 बताइए. फॉर विच थिएटर डिड ही राइट द मोस्ट? रामीन, you have raised your hand. Please give me answer number 5. चलें ऐसे करें. अरफा फैसल आप बताइए. अरफा फैसल. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम बेटा. टीचर आंसर है he spent most of his life writing plays for theatre which has built in 1598 to 1599. बेटे इसका आंसर लाइन नंबर 8 है ये आपकी. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ राइटिंग प्लेस फॉर थिएटर मोस्टली फॉर ग्लोब थिएटर. आपका आपसे पूछा ये जा रहा है कि किस थिएटर के लिए उन्होंने ज्यादातर प्लेस लिखे हैं. तो आपने ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8. यस लाइन नंबर 8. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ राइटिंग प्लेस फॉर थिएटर मोस्टली फॉर ग्लोब थिएटर. अच्छा अब इसके साथ अगर आप ये वाला पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है. आप बेशक लिख लें which was built in 1598-99 या 99 यहाँ 98-99 तक आप लोग आंसर नंबर 5 मार्क कर लें. इसमें कोई वो हर्ज नहीं है. ठीक है जी. ओके थैंक यू अरफा. अच्छा जी इसके बाद देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन डिड ही डाई? चलो जी व्हेन डिड ही डाई इसका आंसर बताएंगे हसनैन. मोहम्मद हसनैन आप बताइए. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम सलाम बेटे. जी इसका आंसर है he died in 1616 on his 22nd birthday. 52nd बर्थडे बेटा. 22nd. हाँ 52nd birthday. Very good. This is answer number 6. He died in 1616 on his 52nd birthday. Answer number 6 सब लोग मार्क कर लें. Thank you हसनैन. All right. So that is the comprehension passage. मेरा ख्याल है बहुत ही easy था. आप सब लोगों को ऑलरेडी आता था लेकिन चले हमने अच्छा किया है. हमारा डिस्कस हो गया. अच्छी बात है. आप लोगों ने क्या करना है कि ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अपनी बुक में डेट डालनी है आज की. टुडे 7th of April. आपने डेट कैसे डालनी? April 7, 2021. और आपने ये वाला पैसेज कंप्लीट करना है अपनी बुक में और इसके साथ आप लोगों ने लूज शीट पर भी कंप्लीट करना है. ठीक है बेटे. अब वेरी सून योर होमवर्क इज गोइंग टू बी सबमिटेड. आपका कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा होमवर्क. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क अलॉन्ग विद कंप्लीटिंग योर बुक्स. दोनों काम आप लोगों ने साथ साथ चलाने हैं. ठीक है जी. अच्छा बेटे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बाद हमारे पास है वोकेबलरी लिस्ट. एक मरतबा वोकेबलरी लिस्ट में आपको पढ़ा देती हूँ और उसके बाद हम लोग इसके सेंटेंसेस के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है जी. नंबर 1 फ्राइटनिंग. चलें ऐसा करते हैं कि हाँ फ्राइटनिंग मैंने आपको बताया था डरावना, डरा देने वाला, टेरिफाइंग. ठीक है. आपने उर्दू मीनिंग्स लर्न नहीं करने होते, आपने सिर्फ इंग्लिश मीनिंग्स लर्न करने होते. तो फ्राइटनिंग मीन्स टेरिफाइंग, डरावना. जेंटल, माइल्ड, नरम. जेंटल, माइल्ड, नरम. टेरेबल, ड्रेडफुल, खौफनाक. टेरेबल, ड्रेडफुल,
खौफनाक, ठीक है. एंक्शियस, ईगर, बेचैन. एंक्शियस, ईगर, बेचैन. प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, लाइक बेटर, बेहतर समझना. मैंने आपको बताया था तरजीह देना, बेहतर समझना, टू लाइक समथिंग बेटर, ज़्यादा बेहतर समझना, प्रेफर्ड, ठीक है. लाइक बेटर, बेहतर समझना. परसुएडेड, कन्विंस, राजी करना. परसुएडेड, कन्विंस, राजी करना. मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, पुरस्रार. मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, पुरस्रार. मिस्टीरियस होता है, पुरस्रार का मतलब होता है कि वो वाली चीज़ें जिसमें कई राज छुपे होते हैं, ठीक है जी. इसके बाद देखें जी, स्किलफुल, एक्सपर्ट, माहिर. स्किलफुल, एक्सपर्ट, माहिर, ठीक है. इनविजिबल, अनएबल टू बी सीन, गायब. इनविजिबल, अनएबल टू बी सीन, गायब. वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग एमलेसली. एमलेसली बिला मकसद, बेमकसद, बगैर किसी काम के, बिला वजह. ट्रैवलिंग घूमना फिरना. वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग एमलेसली, आवारागर्दी. विकेट, evil, मकार. विकेट, evil, मकार. कमांडेड, ऑर्डर्ड, हुक्म देना. कमांडेड, ऑर्डर्ड, हुक्म देना. ट्रिक्ड, डिसीव, धोखा देना. ट्रिक्ड, डिसीव, धोखा देना. पेक्यूलियर, अनयूजुअल. पेक्यूलियर का मतलब होता है बहुत खास, ठीक है. पेक्यूलियर, अनयूजुअल, अजीब, ठीक है. peculiar, unusual, अजीब. vanished, disappeared, गायब होना. vanished, disappeared, गायब होना. desire, wish, ख्वाहिश. desire, wish, ख्वाहिश. recognized, identify, पहचान करना. recognized, identify, पहचान करना. relieved, no longer distressed. distressed मतलब होता है दुखी, किसी टेंशन में होना. no longer distressed यानी पुरसुकून हो जाना. यानी कि अगर फर्ज करें आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आप बहुत ही टेंशन में होते हैं एग्जाम्स के दौरान, उसके बाद जब एग्जाम्स ख़त्म होते हैं तो आप कहते हैं कि आई फील रिलीव्ड, यानी अब मैं डिस्ट्रेस्ड नहीं हूँ, टेंशन में नहीं हूँ, अब मैं पुरसुकून हूँ. तो रिलीव्ड का मतलब होता है नो लॉन्गर डिस्ट्रेस्ड, पुरसुकून, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिटेंडेड. प्रिटेंडेड क्या होता है? ड्रामा करना, एक्टिंग करना, दिखावा करना. अज्यूम्ड, प्रिटेंडेड, अज्यूम्ड, दिखावा, ठीक है. प्रिटेंडेड, अज्यूम्ड, दिखावा. इंटेंशन, पर्पस, इरादा. इंटेंशन, पर्पस, इरादा, ठीक है बेटे. ये मैंने आपको सारे मीनिंग्स पढ़ा दिए हैं. इसके बाद टुमारो इंशाल्लाह हमने क्या करना है, वी विल स्टार्ट विद आवर सेंटेंसेस. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. आप देखेंगे कि हमने सेंटेंसेस बनाने किस तरह हैं, ठीक है. कल जिस वक्त आप लोग क्लास के लिए बैठेंगे, यू ऑल शुड हैव योर मार्कर्स विद यू एंड योर पेन्स विद यू, ठीक है. योर मार्कर टू गिव द हेडिंग, जो वर्ड है वो आपने मार्कर से लिखना है, उसके सामने उसका मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग मार्कर से लिखना है, और नेक्स्ट लाइन में आपने सेंटेंस बनाना है. देयर आर इन टोटल 20 वर्ड्स और आपको सेंटेंसेस के लिए 4 पेजेस दिए गए हैं. Now that means that on one page you are supposed to write 5 sentences and not more than that, not even less than that. आपने अपने काम को इस तरह से प्लान करना है कि आपके एक पेज के ऊपर 5 सेंटेंसेस आने चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम, ठीक है बेटा. तो कल इंशाल्लाह हम लोग अपने सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करेंगे. आप लोग अपनी बुक्स में मेरे साथ साथ सेंटेंसेस बनाएंगे, और जब आप लोग बुक में ये सेंटेंस बना लेंगे तो देन आफ्टर दैट यू विल राइट दी सेंटेंसेस इन लूज शीट्स ऑल्सो, क्योंकि आपकी लूज शीट्स जो हैं वो हमें सबमिट की जाएंगी होमवर्क के लिए, जिस पे कि आपको मार्क्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए, वो खाली नहीं पड़ी रहनी चाहिए, ठीक है बेटे. तो जितने बच्चे, अब नाउ आई हैव 55 स्टूडेंट्स इन माय क्लास राइट नाउ, बट
ऑब्वियसली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 7 इज नॉट 55. तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑल दोज फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, और आपके जो भी लोग आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी लोग हैं who are not taking online classes, please make sure उनको बताइए कि वो ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली लें, इसलिए कि आप लोगों ने ये काम हम लोग दोबारा से क्लास में नहीं करेंगे. आप लोगों ने ये काम मेरे साथ साथ करना है. You are used to it, now you can easily do it. Make sure that you are doing it neatly. बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा काम करना है. You are the students of class 7 now, senior students. ठीक है बेटे, आपका काम बहुत साफ सुथरा होना चाहिए. ठीक है. सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट विद द सेंटेंसेस, और इसके साथ जो कल हमारी दूसरी क्लास होगी उसके अंदर हम ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस को प्रोसीड करेंगे. नाउ दैट इज़ द एंड ऑफ द टाइम फॉर टुडे. इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो, और कल हम लोग अपना काम आगे प्रोसीड करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.